ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा दुर्योधन को बलराम जी से मिलना और दुर्योधन को अपना शिष्य बनाना। हे राजन, श्याम सुंदर अंतर्यामी बलराम जी के मन का हाल जानकर वहाँ से द्वारिकापुरी को गए और बलराम जी मिथिलापुरी में आए। जब जनकपुर के राजा ने उनके आने का हाल सुना तब सम्मानपूर्वक उन्हें राज मंदिर पर लिवा ले गया और बड़े आदर भाव से उनको अपने यहाँ रखा। जब राजा दुर्योधन ने, जो बलराम जी से प्रीति रखता था, यह हाल सुना कि इन दिनों बलभद्र जी कृष्णचंद्र से क्रोध करके जनकपुर में टिके हैं, तब वह मिथिलापुरी में आया और बलराम जी के पास जाकर उन्हें बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा ले गया। वह विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोला, मुझे बड़े भाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब मेरी यह इच्छा है कि आप कृपा करके थोड़े दिन यहाँ रहिए और मुझको अपना शिष्य बनाकर गदा युद्ध सिखलाइए। यह बात सुनकर और उनकी सच्ची प्रीति देखकर बलदाऊ जी दुर्योधन को शिष्य बनाकर वहाँ गदा युद्ध सिखाने लगे। श्याम सुंदर ने द्वारिका में पहुंचकर सत्यभामा से कहा कि सत्राजीत के बदले शतधन्वा को मैंने मार डाला, पर वह मणि उनके पास नहीं मिला। सत्यभामा को इस बात का विश्वास ना हुआ। उसके मन में यह संदेह हुआ कि मुरली मनोहर वह मणि बलराम जी को देकर मुझसे बहाना करते हैं। जब अक्रूर व कृतवर्मा ने शतधन्वा के मारे जाने का हाल सुना तब वे भी अपने प्राणों के डर से द्वारिका से भागे। कृतवर्मा दक्षिण दिशा में चला गया और अक्रूर जी प्रयाग क्षेत्र में चले आए। वहाँ स्नान दान करने के उपरांत गया जी में जाकर पितरों का श्राद्ध किया और वहाँ से काशी जी में आकर रहने लगे। अक्रूर प्रतिदिन 20 मन सोना स्वयं तक मणि से पाकर दानादिक शुभ कर्म में खर्च कर डालता था। श्याम सुंदर अंतर्यामी यह सब हाल जानते थे, पर उन्होंने यह भेद किसी से नहीं कहा कि अक्रूर स्वयं तक मणि लेकर काशी जी में टिका है। जब द्वारिकावासी यह समझते थे कि अक्रूर का कृतवर्मा ने सत्ताजीत को मारने की सम्मति दिया था, इसलिए श्री कृष्ण के डर से वे दोनों भाग गए हैं। जब बलराम जी कुछ दिन बीते दुर्योधन को गदा युद्ध सिखलाकर द्वारिका में आए, तब मुरली मनोहर ने यदुवंशियों को साथ लेकर सत्ताजीत की लोथ तेल में से निकलवाकर और उनका क्रियाकर्म किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, अक्रूर जी जिस देश व गांव में रहते थे उस जगह हर इच्छा से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और अन्न महंगा नहीं होता था। वहाँ कोई रोग महामारी आदि का नहीं होता था। सब छोटे बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। जब वैकुंठनाथ की यह इच्छा हुई कि फिर अक्रूर को बुलाना चाहिए, तब द्वारिकापुरी में अवरण होकर रोग व महंगी से प्रजा लोग दुख पाने लगे। अपने देश की यह दशा देखते ही यदुवंशियों ने घबराकर श्याम सुंदर से कहा, हमें तो शरण तुम्हारे रही हैं, महाकष्ट अब क्यों कर सही हैं। महाराज, ना मालूम परमेश्वर की क्या इच्छा है, जो पानी नहीं बरसता। हम लोग तुम्हें छोड़कर अपना दुख किससे कहें। आप दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारा दुख छूट जाए। यह अधीन वचन सुनकर द्वारिकानाथ ने कहा
कि जिस जगह से साधु व महात्मा चला जाता है वहाँ के लोग अनेक तरह के दुख पाते हैं। जब से अक्रूर द्वारिका छोड़कर चले गए तब से यहाँ अन्न की महंगी और रोग की अधिकता है। यह वचन सुनकर यदुवंशी बोले कि हे कृपा निधान, आपने सच कहा। हम लोग भी यह बात समझते हैं पर तुम्हारे डर से कह नहीं सकते थे। अक्रूर जी यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे डर से भागे हैं। जब तक वह द्वारिका में रहे तब तक हम लोगों ने दुख नहीं पाया, सो आप दया करके अक्रूर को यहाँ बुलाइए जिसमें सब कोई सुख पावे। यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ लिवा ले आओ। यह वचन सुनते ही 5-7 यदुवंशी मिलकर अक्रूर को ढूंढने निकले। जब काशी जी में पहुंचकर उनका पता पाया तब उनके पास जाकर विनय किया कि हे अक्रूर जी, तुम्हारे बिना द्वारिका वासियों ने बड़ा दुख पाया। मुरली मनोहर के रहने पर भी वहाँ औरण होकर अकाल पड़ा। इसलिए श्याम सुंदर ने तुमसे कहा है कि तुम मेरी भक्ति रखते हो तो निसंदेह चले आओ। साधुन के बस श्रीपति, साधुन के बस श्रीपति रही हैं, तिन से सब सुख संपत्ति लई हैं। यह बात सुनते ही अक्रूर जी बड़े हर्ष से उसी समय स्वयं तक मणि लेकर यदुवंशियों के साथ द्वारिका में चले। जब अक्रूर जी नगर के निकट पहुँचे तब श्याम व बलराम आगे आकर उनको सम्मान पूर्वक लिवा ले गए। जैसे अक्रूर द्वारिकापुरी में पहुँचे वैसे ही परमेश्वर की इच्छा से पानी बरसा, अन्न सस्ता हो गया और सब का रोग छूट गया। एक दिन वृंदावन बिहारी ने अक्रूर को बुलाकर कहा कि हे चाचा, अब तुम उदासी छोड़कर प्रसन्न रहा करो। हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। तुम्हारे पास जो सुमयंतक मणि है उसे किसी के सामने हमारे पास ले आओ जिसमें बलराम जी व सत्यभामा का संदेह छूट जावे। जिसकी वस्तु हो उसको देनी चाहिए। जब वह न रहे तो उसके पुत्र को दे, बेटा भी ना हो तो उसकी स्त्री को दे, स्त्री भी ना हो तो कन्या के पुत्र को दे, वह भी ना हो तो उसके भाई को दे डाले। जब भाई भी ना रहे तो उसके परिवार में जो कोई हो उसे देना चाहिए। जिसके कुल में कोई भी ना हो तो उसके गुरु को दे डाले, वह भी ना हो तो उसके गुरु के पुत्र को सौंप दे। जब वह भी ना रहे तो वह वस्तु ब्राह्मण को दे देवे। दूसरे का धन कभी लेना ना चाहिए। सत्राजीत के पुत्र नहीं है, इसलिए सत्यभामा का बेटा यह मणि लेगा। यह वचन सुनते ही अक्रूर ने वह मणि राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ बलभद्र आदि सब यदुवंशी बैठे थे, लाकर श्याम सुंदर के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, यह मणि लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आज तक जितना सोना इस मणि ने मुझको दिया था वह सब मैंने शुभ कर्म में खर्च कर डाला। जब उसे देखकर बलराम जी व सत्यभामा का संदेह छूट गया तब वे दोनों बहुत लज्जित होकर मोहन प्यारे के चरणों पर गिर पड़े। बलदाऊ जी ने रोकर कहा कि हे दीनानाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो तुम्हारे ऊपर झूठा संदेह किया, इसलिए वन में जाकर मर जाऊंगा। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि अपना मुंह आपको दिखलाऊं। जब गोपीनाथ ने बलभद्र जी की यह दशा देखी तब उनको अपनी छाती से लगा लिया और बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे संदेह से कुछ खेद नहीं माना। संसार में माया रूपी स्त्री व द्रव्य दोनों बहुत बुरी हैं। स्त्री पुरुष और पिता पुत्र में विरोध करा देती है।
इसलिए ज्ञानी मनुष्य को इस दोनों से अधिक प्रीति रखना ना चाहिए। जब श्याम सुंदर ने इसी तरह उन्हें वस्तु धैर्य देकर समयांतक मणि सत्यभामा को सौंप दिया, तब उनके मन का सोच छूट गया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, जब अक्रूर ऐसा गुणवान था तो उसने सत्याजित को मारने की सलाह क्यों दी और आप क्यों द्वारिका से भाग गया? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस दिन से अक्रूर ने सत्यधम्मा को सत्याजित के मारने की सम्मति दी थी, उसी दिन से उसके सब गुण जाते रहे। यह बात सुनकर परीक्षित बोले कि महाराज, आपने सच कहा, कुसंगति करने से हानि के सिवा कुछ लाभ नहीं होता। अक्रूर का सुलक्षण जाता रहा तो कौन आश्चर्य है, पर आप यह बतलाइए कि अक्रूर में ये सब गुण किस तरह प्रकट हुए थे कि सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय काशी जी में औरण हुआ और बड़ी महंगी पड़ी। उन्हीं दिनों सुफल यादव का बड़ा धर्मात्मा व सत्यवादी व हरिभक्त किसी संयोग से वहाँ जा पहुँचा। जब उसके जाते ही हर इच्छा से बड़ा पानी बरसा और सब लोग ने सुख पाया, तब काशी नरेश ने प्रसन्न होकर गांडिनी नाम की अपनी कन्या उसको विवाह दी। उसी कन्या से अक्रूर उत्पन्न हुआ और सुफल का गुण उसमें प्रकट हो गया। मणिलीला अद्भुत महा कहीं सुनई जो कोय, ताको कबहू जगत में कछु कलंक नहीं होय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।